हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में यहाँ पर इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। खासतौर पर इनकी शनि फिंगर को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, अच्छी थिकनेस में यह फिंगर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं। हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनालिटी, डिसिप्लिन टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में इनकी इंडेक्स फिंगर से थोड़ी सी ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का एक अच्छा सोशल सर्कल रहेगा। ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं और लाइफ में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। कई बार तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धन से संबंधित इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं, अपने पैसों को ऐसी जगह पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी इनका झुकाव रह सकता है। और अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ी सी पॉइंटेड होती है इंडेक्स फिंगर। थिकनेस इस फिंगर की काफ़ी अच्छी है, लेंथ भी यहाँ पर मीडियम है, जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज़ इनकी बेहतर रहने वाली है। थोड़ी एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी भी इनकी रहेगी, लेकिन ओवरऑल कोई भी कमी इनकी गुरु फिंगर में नज़र नहीं आ रही। अगर हम बात करें इनकी मरकरी यानी बुध फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर अच्छी लेंथ में है, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुँचती हुई। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेंट काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। और साथ ही साथ अगर इन दोनों फिंगर्स में गैप नज़र आए तो यह गैप भी इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। ऐसा नेटिव अपनी मनमर्जी का मालिक होता है और किसी के दबाव में या प्रेशर में रहकर कोई भी काम नहीं कर पाता। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। ओवरऑल मरकरी फिंगर की लेंथ अच्छी होने की वजह से इनके कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेंट काफ़ी बेहतर रहने वाला है। बाकी की फिंगर्स में भी कुछ हल्के गैप्स आपको नजर आएंगे, जिस वजह से थोड़ी खर्चीली पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। फिंगर्स के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का होता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका मरकरी माउंट यहाँ से हल्का सा लो सेट होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और इनका गुरु पर्वत काफ़ी हाई सेट हैं। इन माउंट्स को बहुत अच्छी स्पेस यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। और अगर हम देखें यहाँ पर आप इनके मरकरी माउंट को चेक करोगे तो आपको नज़र आएगा कि यह एरिया उठा हुआ है, उभरा हुआ है। भले ही ये माउंट थोड़ा सा लो सेट है जिस वजह से शाई नेचर रहती है, लेकिन अगर यह पर्वत उठा हुआ हो तो यह नेटिव को अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी देता है। अगर हम बात करें
इनके सूर्य पर्वत की, तो यह जो एरिया है आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हैं इस तरह की। अगर यहाँ पर एक लंबी रेखा मौजूद हो तब उसके फल व्यक्ति को बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा रेखाएं हों तो यह नेटिव को अपने फोकस से दूर करती हैं। एक से अधिक रेखाएं होने से नेटिव के भीतर मल्टीटास्किंग क्रिएटिविटीज रहती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी एक विषय पर फोकस नहीं कर पाता। नेम एंड फेम मिलने में और यश मिलने में कमी ऐसे व्यक्ति को महसूस हो सकती है। अगर हम शनि की बात करें तो आप देखेंगे शनि का एरिया यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहा है। शनि माउंट यहाँ से हल्का सा उठा हुआ भी आपको नजर आएगा, जो एक अच्छा संकेत है। लेकिन शनि रेखा इनकी हथेली में थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं शनि रेखा इनकी हथेली में काफी अच्छी शुरुआत करती हुई, लेकिन आगे चलकर यह रेखा आपको इस एरिया से इस तरह से आगे ओवरलैपिंग के साथ बढ़ती हुई नजर आएगी। बीच में इस तरह का गैप होना 30s की एज में नेटिव को परेशानियां देता है। यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 38 के आसपास की एज के बाद यह रेखा दोबारा से स्ट्रेंथ गेन कर रही है, जिसकी वजह से 38 से बाद की एज में इन्हें काफ़ी अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाएं इनकी भाग्य रेखा को क्रॉस करती हुई, और यहाँ पर एक तिल का चिन्ह भी बनता हुआ जो थोड़े नेगेटिव प्रभाव देता है। फैमिली से रिलेटेड इश्यूज ऐसी रेखा होने की वजह से आते हैं, और फाइनेंशियल इश्यूज का सामना भी नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। लेकिन आगे इस रेखा का कंटिन्यू होना, यहाँ से इस रेखा का आगे बढ़ना एक अच्छा संकेत है। और साथ ही साथ एक और बारीक रेखा आपको इस एरिया से नजर आएगी। इस तरह से इस रेखा का डबल होना व्यक्ति को और भी बेहतर यहाँ पर रिजल्ट देता है, क्योंकि आप देखोगे यह जो दूसरी रेखा है इनकी माइंड लाइन के ऊपर से ही चलती हुई, जो लगभग 36 की एज को इंडिकेट करती है। तो ऐसे व्यक्ति की जीवन में 36 की एज के बाद काफ़ी अच्छे पॉजिटिव बदलाव आते हैं, और काफ़ी अच्छी तरक्की इस एज के बाद इनको देखने को मिलेगी। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो बृहस्पति का एरिया है आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। बृहस्पति फिंगर इनकी हथेली में काफ़ी अच्छी लंबाई में है, यह माउंट उभरा हुआ है, जिस वजह से एक आदर्शवादी और स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अंगूठे के ऊपर आपको इस एरिया में आंख जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह जिसको बुद्धाज़ आई या फिनिक्स आई कहा जाता है, यह चिन्ह जिन लोगों के अंगूठे के ऊपर बनता है ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान ऐसे नेटिव लगा सकते हैं, और ख़ास तौर पर जिनका बृहस्पति माउंट भी इसके साथ साथ उभरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल ज्ञानवान टाइप के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी लाइन ऑफ हार्ट को, कुछ इस तरह से इनकी हार्ट की लाइन आगे बढ़कर एक त्रिशूल की आकृति बनाती हुई भी आपको नजर आएगी। इस तरह से ट्राइडेंट का चिन्ह जिन लोगों की हथेली में हार्ट लाइन के अंत में बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। भगवान शिव की कृपा इनके ऊपर बहुत अधिक रहती है, और ऐसा व्यक्ति अगर पूरी ईमानदारी से अपने जीवन में काम करता रहे और कोई भी बेईमानी का रास्ता ना अख्तियार करे तो लाइफ में बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश अपने जीवन में करे, तब बड़ी दिक्कतों का सामना भी ऐसे नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। ओवरऑल हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, कर्व्ड हार्ट लाइन, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है कि नेटिव थोड़ी इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी रहेगा, और काफ़ी केयरिंग नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस में से इनकी माइंड लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो माइंड की लाइन है काफ़ी अच्छी है। यह रेखा बीच बीच में कुछ रेखाओं की वजह से कटती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से ऑन एंड ऑफ जीवन में तनाव और स्ट्रेस बनता है। अदरवाइज यह रेखा अच्छी नजर आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से मेमोरी इनकी अच्छी रहने वाली है। कोई भी मेजर इशू यहाँ पर इस रेखा की वजह से नहीं बन रहा, लेकिन बीच में कुछ रेखाओं के काटने की वजह से मिडिल एज में चलकर 30s की एज के बाद कुछ स्ट्रेस होने की संभावनाएं भी यह रेखा दर्शा रही है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है जिसको हम जीवन रेखा कहते हैं,
काफी अच्छी लंबाई में है, लगभग 80 के आसपास की एज को यह रेखा दर्शाती हुई। इस रेखा में से कोई ब्रांच अगर निकलकर चंद्र की तरफ बढ़ती हो तो यह रेखा लंबी दूरी की यात्राओं को भी इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में विदेश यात्राएं करने का मौका मिलता है, फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन में कुछ समय के लिए स्टे करने के चांसेस भी बनते हैं जब इस तरह की ब्रांच लाइफलाइन से निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ बढ़े। ओवरऑल लाइफलाइन काफी अच्छी लंबाई में है। अगेन अगर कुछ रेखाएं लाइफलाइन को, फेट लाइन को या माइंड लाइन को क्रॉस करें, यह रेखाएं अच्छे प्रभाव नहीं देती। इनकी वजह से जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, किसी न किसी तरह की विपत्तियां, प्रॉब्लम्स नेटिव को फेस करनी पड़ सकती हैं। और अगर हम बात करें इनकी शुक्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे शुक्र का जो एरिया है यहाँ पर उभरा हुआ है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं नेटिव को मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाएं होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं और खड़ी रेखाएं अगर दोनों ही तरह की रेखाएं मौजूद हों तो यह रेखाएं नेटिव को मैरिड लाइफ से जुड़ी दिक्कतें देती हैं और ऐसे व्यक्ति को अपनी मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ता है। काफ़ी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं जब यह रेखाएं ज़्यादा लंबी और गहरी हों। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की गहरी रेखाएं हम देख पा रहे हैं। और अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो यह एरिया काफ़ी बेहतर है। यहाँ से कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ चलती हुई जो प्रोग्रेस को तो इंडिकेट करती हैं, साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राओं को भी दर्शाती हैं। ओवरऑल इनकी हथेली में इनकी जो रेखाएं हैं वो काफ़ी बेहतर पोजीशन में नज़र आ रही हैं। लाइफ में तरक्की जो है वो इस रेखाओं की वजह से, खासतौर पर जो भाग्य रेखाएं हैं इनकी वजह से काफ़ी अधिक होगी। लेकिन उस तरक्की से पहले इन्हें काफ़ी संघर्ष का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि यह रेखा बीच में एक गैप को दर्शा रही है। इस गैप की वजह से ऐसे व्यक्ति को पहले संघर्ष का सामना करना पड़ता है, उसके बाद काफ़ी अच्छी तरक्की ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में देख पाता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।